देखिए हमारा एक सवाल है, लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। क्या है बेरोजगारी? रोजगार का मतलब क्या होता है? काम करना। रोजगार का मतलब काम, जिससे कि हमारे पास पैसा आए। तो काम क्या सरकारी नौकरी ही काम है? नहीं, जो हमारे यहां पानी पूरी बेचता है वो बेरोजगार है, जो हमारे यहां बस चलाने वाले ड्राइवर साहब हैं वो बेरोजगार है, हमारे खेत में काम करने वाले किसान बेरोजगार हैं। नौकरी तो हम भी नहीं करते तो हम भी बेरोजगार हैं। तो देखिए बेरोजगारी कुछ नहीं है, आज बेरोजगारी नहीं है, आज काम चोरी बढ़ गई है। हमारे यहां एक क्लास है, नॉन एजुकेशनल क्लास, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास काम की कमी है क्या? आज मन किया तो ईटा ढोने लगता है, कल देखिएगा तो वही बालू ढो रहा है, परसों उसका मन किया तो आइसक्रीम बेच रहा है, ठंडा आया तो आइसक्रीम छोड़ा अंडा बेचना शुरू कर दिया। इतना रोजगार है उसके पास। रोजगार की कमी किसके पास है? जो सर्टिफिकेट लेके बैठे। अच्छा सर्टिफिकेट बताइए हम क्यों लिए थे? बेरोजगार बनने के लिए? नहीं, हमारे यहां 99% लोग तो सर्टिफिकेट बेरोजगार बनने के लिए ही लिए। भाई हम एमए पास है, हम पानी पूरी कैसे बेच सकते हैं? लोग बोलते हैं ना, कहीं भी अरसे वाले पढ़े लिखे के पास पहुंच जाइए, प्लान दिखा दे, तो लोग क्या करते हैं, अरे हम डबल एमए हैं, हमको सिखाएगा कि जिंदगी कैसे चलता है। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते? ऐसा ही बोलते हैं लोग। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि साथियों, पढ़ाई का कमाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर पढ़ाई का कमाई से लेना देना होता तो मैट्रिक पास धीरू भाई अंबानी 65,000 करोड़ नहीं कमाते। अगर पढ़ाई से कमाई का लेना देना होता तो 5वां पास एमडीएच मसाले वाले दादाजी 40,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक कभी नहीं बनते। बहुत सारी यहां महिला बैठी हैं, इनको लगता होगा कि तो हम गरीब घर से हैं और ऊपर से पढ़े लिखे भी नहीं है। तो हम एक महिला गुजरात की मैं बताऊं आपको, जो अनपढ़ थी, जहां तक मुझे पता चला, छोटे छोटे 2 बच्चे थे, उनके बच्चे का पेट पालने के लिए उन्होंने पापड़ बेचना शुरू किया, क्योंकि उनके हस्बैंड जवानी में ही गुजर गए थे। और जब एक औरत अनाथ हो जाती है, हस्बैंड का साया औरत के ऊपर से हट जाता है, तो फिर समाज में लगभग 90% ऐसी औरतें अकेली हो जाती है। मानते हैं नहीं मानते हैं? कोई सहारा देने वाला नहीं है। आज भले ही आप अपने हस्बैंड को देख के बोल लीजिए कि हमारा किस्मत ही खराब था कि तुम्हारे जैसे से शादी हो गई। अच्छा ये डायलॉग तो हर औरतें बोलती है, लेकिन जिस दिन वो किस्मत आपके हाथ आपका साथ छोड़ देता है, उसी दिन पता चलता है कि जमाना कैसा है। तो औरत पापड़ बेचती थी अपने बच्चों का घर चलाने के लिए, पेट पालने के लिए, और पापड़ बेचते बेचते वो अनपढ़ महिला आज 22,000 से ऊपर करोड़ की मालिक हो गई, मालकिन हो गई। और आपने नाम सुना होगा लिज्जत पापड़, सुना है या नहीं सुना है? तो देखिए पढ़ाई का कमाई से कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको लगता है कि आप अनपढ़ हैं इसलिए आप अमीर नहीं बन सकते, तो आप 100% गलत है। एक बार अपने आप को जगाइए। तो अमीरी क्यों नहीं आती हमारे पास? क्योंकि हम नौकरी के पे पड़े हुए, चाहे नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट। गरीबी पांव पसार रही है, हां या ना? सबको लगता है कि गरीबी बढ़ रही है। यस, तो गरीबी पांव पसार रही है। और हम यदि बात करें हमारे यहां गरीब लोगों की, तो हर 5 में से 1 व्यक्ति गरीब है, बस महसूस नहीं होता कि हम गरीब हैं। हम जिस देश में रहते हैं, भले ही लोग बोलते हैं जनसंख्या 150 करोड़ है, लेकिन हमारे देश का हाल क्या है? यहां यदि आप 50,000 रुपया महीना कमाते हैं तो भारत के 3% लोगों में आ जाते हैं। कितने परसेंट? 3%। यानी कि जनसंख्या यदि 150 करोड़ और हम 50,000 कमा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 105 करोड़ लोग आपसे पीछे हो गए। यदि आप 1.5 लाख रुपया महीना कमा लेते हैं, आप इंडिया के 2% लोगों में आ जाते हैं। और यदि आपकी इनकम 3.5 लाख रुपया से ऊपर है, तो आप इंडिया के 1% लोगों में आ जाते हैं। सोच लीजिए, मात्र 3% लोग 50,000 महीना कमाते हैं हमारे यहां। अगर अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग करते क्यों नहीं? क्यों नहीं करते आप बिजनेस? रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं पैसा नहीं है। वो जो प्रचार दिखे ना, डर के आगे जीत है, तो बिना रिस्क का कुछ हो ही नहीं सकता। और जब बात आती है कि बिजनेस के लिए पैसा नहीं है, तो कौन कहता है कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए? अगर बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता तो कितना पैसा था धीरू भाई अंबानी के पास जब वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, पार्ट टाइम काम? कितना पैसा था एमडीएच मसाले वाले दादाजी के पास जब वो दिल्ली में तांगा चलाते थे? कितना पैसा था निर्मा सर्फ वाले के पास जब वो साइकिल पे घूम घूम के सर्फ घर में बना के बेचा करते थे? कितना पैसा था 1980 के पहले गौतम अदानी जी के पास? और ये लोग आज देश को चला रहे हैं। यानी कि बिजनेस के लिए पैसा नहीं चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, बिजनेस पैसे से नहीं होता, बिजनेस हौसलों से होता है।